नमस्कार, केबी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। जनता से अनुरोध है कि बरसात के दौरान बिजली की समस्या होने पर हेल्पलाइन या अधिकारियों से संपर्क करें। कांग्रेस के परमेश्वर ने तीसरे कार्यकाल के लिए मनोनीत प्रधानमंत्री मोदी को बधाई। पिछली गलतियों को सुधारने पर ध्यान में केंद्रित करने का आग्रह किया। कुमारस्वामी ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने से पहले मोदी को धन्यवाद दिया। दिल्ली में आज बंद रहेगी कई सड़कें, यहां पर रूट डाइवर्ट रहेगा, टीटीसी बस भी नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री शपथ समारोह में शामिल होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही नेताओं से चर्चा के बाद किया फैसला। शपथ से पहले पीएम आवास में चाय पर चर्चा। खट्टर बोले मोदी उन्हें नहीं बुलाते हैं घर जिनको बनाना है मंत्री। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। बीदर डिवीजन के गैसकॉम कवरेज के अंतर्गत आने वाले सभी गैसकॉम ग्राहकों को तुरंत बीदर गैसकॉम संचालन और रख रखाव विभाग में गैसकॉम कंपनी के अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। यदि मानसून के दौरान कोई कंडक्टर टूट जाता है और खंभे जमीन पर गिर जाते हैं, बिजली पर आग लग जाती है, क्रमशः ट्रांसफर पर अधिशासी अभियंता ने कहा। औराद सब डिवीजन जिसकॉम सहायक कार्यकारी अभियंता, मोबाइल नंबर 9448274619, फिर से 9448274619 और औरत डिवीजन मोबाइल नंबर 9449597395, फिर से 9449597395। चिंता की डिवीजन मोबाइल नंबर 9449597394। खेड़ा डिवीजन मोबाइल नंबर 9480845775। बुधोल डिवीजन मोबाइल नंबर 9480845728। संतपुर मंडल मोबाइल नंबर 9449597393। थाना कुसनूर मंडल मोबाइल नंबर 9449597396। वडगांव मोबाइल नंबर 948084584041। भालकी सब डिवीजन भालकी जिसकॉम सहायक कार्यकारी अभियंता, मोबाइल नंबर 9448274617 और भालकी शहरी मोबाइल नंबर 9449597386 9480845691। हलबरगा डिवीजन मोबाइल नंबर 9449597388। बैलहल्ली डिवीजन मोबाइल नंबर 9449597389। साईगांव डिवीजन मोबाइल नंबर 9449597391। अंबेसंगी डिवीजन मोबाइल नंबर 9480845557 के। चिंचोली डिवीजन मोबाइल नंबर 9449597390। भातमरा डिवीजन मोबाइल नंबर 9449597387। महकर डिवीजन मोबाइल नंबर 9945411657। निट्टू डिवीजन मोबाइल नंबर 948084568121। बीदर जिसकॉम सहायक कार्यकारी अभियंता, मोबाइल नंबर 9448470119 और D1 डिवीजन मोबाइल नंबर 9449597380 9480845532। D2 डिवीजन मोबाइल नंबर 9449597381 9480845506। D2 डिवीजन मोबाइल नंबर 9449597382। 4 डिवीजन मोबाइल नंबर 9449597383 9480845560। D5 डिवीजन मोबाइल नंबर 9449595784 9480845863। D6 डिवीजन मोबाइल नंबर 9480847068। मन्नली डिवीजन मोबाइल नंबर 9449597385। जनवाड़ा डिवीजन मोबाइल नंबर 9480845611 9480845828। कमठाना जिसकॉम सहायक कार्यकारी अभियंता, मोबाइल नंबर 9448470119 और कमठाना डिवीजन मोबाइल नंबर 9449597397। बगदल डिवीजन मोबाइल नंबर 9449597398। इंडोरा डिवीजन मोबाइल नंबर 9449597399। मरकुंदा डिवीजन मोबाइल नंबर 9480845613। अधिक जानकारी के लिए बीदर गैसकॉम डिवीजन के कार्यकारी अभियंता, मोबाइल नंबर 9448359017 और शिकायतों के मामले में हेल्पलाइन नंबर
1912 नंबर पर कॉल करें और अपनी शिकायतें दर्ज करें और समस्या का समाधान पाएं। कर्नाटक के गृह मंत्री और कांग्रेस नेता जी परमेश्वर ने प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत नरेंद्र मोदी को उनके तीसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी, क्योंकि वह रविवार शाम को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा, मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई। पिछले 10 सालों में लोगों ने बहुत कुछ सहा। लोगों के नजरिए से काम किया जाना चाहिए। आइए अतीत में की गई सभी गलतियों को सुधारें। मंत्री राज्य के हितों की रक्षा के लिए बेताब है। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में अपने मंत्री परिषद के साथ पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 5 जून को सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुनने का प्रस्ताव पारित किया। आज के शपथ ग्रहण के साथ नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद एकमात्र ऐसे नेता बन जाएंगे जो प्रत्येक पिछले कार्यकाल का पूरा कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कुमारस्वामी ने आज कहा, मैं नरेंद्र मोदी जी को उनकी सरकार में सेवा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। जनता जेडीएस के नेता जो प्रधानमंत्री पद के भावी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर गए थे, उन्होंने कहा कि टीम मोदी के लिए काम करना एक बड़ा सौभाग्य होगा। कुमारस्वामी आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं मोदी जी और कर्नाटक की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। कर्नाटक की जनता ने भाजपा और जेडीएस गठबंधन को आशीर्वाद दिया। इसके लिए मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला। मेरे लिए कर्नाटक और पूरे देश के कल्याण के लिए काम करना महत्वपूर्ण है। मुझे कौन सा विभाग मिल रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक से बड़ी संख्या में अनुयायी दिल्ली आए हैं, वे उत्साहित हैं। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो जाऊंगा अगर मैं केंद्रीय मंत्री के रूप में अपने काम के माध्यम से कर्नाटक के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। हासन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कथित सेक्स स्कैंडल की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी के अधिकारियों ने कथित तौर पर उनके एक महिला मित्र को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार उस पर आरोप है कि उसने जर्मनी में रहने के दौरान प्रज्वल की आर्थिक मदद की थी। यह बात तब सामने आई जब एसआईटी ने प्रज्वल के बैंक ट्रांजैक्शन पर नजर रखी। आरोप है कि वह पूर्व सांसद को मामले की प्रगति के बारे में अपडेट भी करती रही। इस बीच प्रज्वल को स्पॉट मजर के लिए हासन ले जाया गया। यहां तक के मामले में एसपीपी ने गुरुवार को प्रज्वल की पुलिस हिरासत की मांग करते हुए अदालत से कहा था कि विदेश में रहने के दौरान उसके द्वारा किए गए मौद्रिक लेन देन की जांच की जानी चाहिए। एसआईटी अधिकारी प्रज्वल के 34 दिनों के विदेश प्रवास के दौरान उसके बैंक खातों से कोई सुराग नहीं जुटा पाए, क्योंकि उसने कथित तौर पर उसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। दिल्ली में रविवार को प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के मद्देनजर कई सड़कें बंद रहेंगी। दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी करके कहा है कि रविवार को प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर राष्ट्रपति भवन के आसपास की सड़कों पर यातायात प्रतिबंध रहेगा और कई जगह मार्ग परिवर्तित किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के एडवाइजरी में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह शाम 6 बजे से राष्ट्रपति भवन में आयोजित होगा। परामर्श में कहा गया कि राष्ट्रपति भवन के आसपास सुचारू यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए संसद मार्ग, परिवहन भवन और रफी अहमद किदवई मार्ग पर टी पॉइंट के बीच नॉर्थ एवेन्यू रोड, साउथ एवेन्यू रोड, कुशक रोड, राजाजी मार्ग, कृष्णा मेनन मार्ग, तालकटोरा रोड और पंडित पंत मार्ग अपराह्न 2 बजे से रात 11 बजे तक बंद रहेंगे। इसमें कहा गया है कि यातायात को पटेल चौक, गोल चक्कर, पटेल चौक रेल भवन, चौराहा, कृषि भवन, चौराहा गुरुद्वारा, रकाबगंज और गोले डाक खाना से डाइवर्ट किया जाएगा। यात्रियों को संसद मार्ग,
इम्तियाज खान मार्ग गुरुद्वारा, रकाबगंज रोड, रफी अहमद किदवई मार्ग, पंत मार्ग, राजाजी मार्ग, त्यागराज मार्ग और अकबर रोड पर जाने से बचने की सलाह दी जाती है। केवल पैदल चलने वालों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। इसमें कहा गया है कि इम्तियाज खान मार्ग, रकाबगंज रोड, रफी अहमद किदवई मार्ग, पंडित पंत मार्ग और तालकटोरा रोड पर किसी भी वाहन को रुकने या खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी। परामर्श है, कहा गया है कि राष्ट्रपति भवन के आसपास की सड़कों पर डीटीसी बसों को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए यात्री परेशानी से बचने के लिए मेट्रो या अपनी सुविधा के अनुसार यात्रा के लिए प्लान बना सकते हैं। इनपुट भाषा। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी पार्टी और सहयोगियों के साथ चर्चा के बाद निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। आज के समारोह के लिए राज्यसभा में विपक्ष के नेता को निमंत्रण कल देर रात भाजपा नेता प्रहलाद जोशी ने दिया था। इस बीच कांग्रेस नेता और राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने रविवार को कहा कि उन्हें अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण नहीं मिला है। प्रमोद तिवारी ने कहा, मैं राज्यसभा में विपक्ष का उपनेता हूं, मुझे न तो पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए कोई निमंत्रण मिला है और न ही भारत के गठबंधन सहयोगियों को। तिवारी ने कहा, समारोह को अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने के लिए नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों को आमंत्रित करने में अधिक रुचि रखते हैं। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। पीएम मोदी के शपथ समारोह से पहले पीएम आवास पर बीजेपी नेताओं और संभावित मंत्रियों की चाय पर बैठक हुई। इस बैठक के बाद बीजेपी और एनडीए के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। पीएम आवास पर हुई चाय की बैठक के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व करनाल से सांसद मनोहर लाल खट्टर ने मनोनीत पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि नरेंद्र मोदी की एक रस्म है कि वह लोगों को चाय बैठक के लिए अपने आवास पर बुलाते हैं। वह केवल उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जिन्हें वह अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते हैं। कुछ औपचारिकता ये पूरी होनी थी जो मैंने पूरी कर ली है। उन्होंने मुझे अगले 24 घंटे दिल्ली में रहने के लिए कहा है। बैठक में मेरे अलावा राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर भी मौजूद थे। पीएम आवास से निकलने के बाद बेगूसराय से बीजेपी के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी को धन्यवाद किया। साथ ही कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसके सिवा कोई संकल्प ही नहीं है। एनडीए है, एनडीए था और एनडीए रहेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बार लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीत दर्ज की है। पहली सीट केरल की वायनाड और दूसरी उत्तर प्रदेश की रायबरेली है। इन दोनों ही सीटों से चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी पहली बार वायनाड और रायबरेली का दौरा करने वाले हैं। राहुल गांधी मंगलवार 11 जून को अपनी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ रायबरेली जाएंगे। चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी का अपने परिवार के साथ रायबरेली का पहला दौरा होने वाला है। ऐसे में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता रायबरेली में मौजूद। रायबरेली से राहुल गांधी के सांसद चुने जाने से पहले सोनिया गांधी इस सीट से प्रतिनिधित्व करती थी। रायबरेली के बाद राहुल गांधी केरल के वायनाड में बुधवार 12 जून को जाएंगे। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से 2019 के चुनाव में भी सांसद चुने गए थे। इस बार भी वायनाड की जनता ने कांग्रेस नेता को भारी मतों से जिताया है। ऐसे में ये भी चर्चा तेज हो गई है कि वायनाड और रायबरेली में से राहुल गांधी कौन सी सीट अपने पास रखेंगे। कानून और संविधान के प्रावधानों के अनुसार राहुल गांधी को हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जीती गई 2 सीटों में से एक से इस्तीफा देना होगा। पूर्व लोकसभा महासचिव और संविधान विशेषज्ञ पीडीटी आचार्य ने बताया कि 2 सीटों से जीतने वाले किसी भी उम्मीदवार को चुनाव परिणाम के 14 दिनों के अंदर एक सीट छोड़नी होती है। ओडिशा से एक बड़ी खबर सामने आई है। बीजेडी नेता और पूर्व सीएम नवीन पटनायक के करीबी वीके पांडेय ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, मैंने खुद को सक्रिय राजनीति से अलग करने का फैसला किया है। अगर मैंने इस यात्रा के दौरान किसी को ठेस पहुंचाई हो तो मुझे खेद है। वीके पांडेय ने बीजू जनता दल बीजेडी की लोकसभा और विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार के बाद ये फैसला किया है। पूर्व नौकरशाह पांडियन ने एक वीडियो संदेश में कहा, राजनीति में शामिल होने का मेरा इरादा केवल नवीन बाबू की सहायता करना था और अब मैं जानबूझकर सक्रिय राजनीति से खुद को अलग करने का फैसला करता हूं। वीके पांडेय ने कहा, मुझे खेद है कि अगर प्रचार अभियान में बीजेपी की हार में मेरी कोई भूमिका रही हो। मैं इसके लिए सभी पार्टी कार्यकर्ताओं सहित पूरे बीजू परिवार से माफी मांगता हूं। बता दें कि पांडियन को नवीन पटनायक के संभवित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था। पटनायक ने हाल ही में संपन्न चुनाव में बीजेपी की चौंकाने वाली हार के बाद उनकी कड़ी आलोचना की थी। हालांकि पटनायक ने शनिवार को दोहराया था कि पांडियन उनके उत्तराधिकारी नहीं है और ओडिशा के लोग तय करेंगे कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा।
महाराष्ट्र में पुणे के बाद मुंबई के अलग अलग इलाकों में देर रात तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया। वहीं मुंबई में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई के दसीर इलाके में कुछ घंटे की बारिश के बाद ही सड़कों पर जल जमाव देखने को मिला। आने वाले कुछ घंटों में मुंबई में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने सिंधुदुर्ग के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। वहीं रत्नागिरी के लिए ऑरेंज और मुंबई सहित अन्य जगहों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में बादल गरजने के साथ बिजली गिरने का खतरा है। वहीं तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के लिए जिला पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 से 4 घंटों के दौरान मुंबई, ठाणे, रायगढ़ के जिलों में अलग अलग स्थानों पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ बिजली और मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इस बीच रविवार की सुबह मुंबई के कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे मौसम में और भी सुधार हुआ। इससे पहले भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार को कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर, दक्षिण महाराष्ट्र, तेलंगाना और दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण ओडिशा के कुछ हिस्सों और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है। एक बार फिर से रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान की कंगाली दूर करने के लिए उनसे भारी भरकम टैक्स वसूलने की तैयारी है। पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल हो चुका है। आमजनों को रोटी दाल के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। इस बीच IMF का सुझाव है कि 4.67 लाख की आमदनी पर पाकिस्तानियों से 45% रुपए तक का टैक्स वसूली की जाए। इसके साथ ही पाकिस्तान और IMF के बीच देश में वेतनभोगी और गैर वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए नई आयकर दरों तथा कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र की वस्तुओं पर भी 18% बिक्री कर लगाने का प्लान है, जिसको लेकर सहमति नहीं बन सकी है। एक मीडिया रिपोर्ट में रविवार को बताया गया कि इस वजह से दोनों पक्षों के बीच वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अधिकारियों ने कराधान और ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित लंबित मुद्दों पर शुक्रवार को चर्चा की। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि दोनों पक्ष आयकर सीमा, वेतनभोगी और गैर वेतनभोगी दरों के विलय और व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयकर दर पर अपने मतभेदों को हल नहीं कर सके। कनाडा की राजधानी टोरंटो से पेरिस जा रही एक फ्लाइट में आग लग गई। यह आग रनवे से उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद लगी। आग लगने की जानकारी होते ही पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को नीचे उतार लिया। इस तरह विमान में सवार 402 लोगों की जान बच गई। विमान में आग लगने की घटना बुधवार 5 जून देर रात की है। इसका वीडियो सोशल मीडिया में अब वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि विमान जैसे ही टेक ऑफ करता है वैसे ही उसमें आग लग जाती है। यह आग विमान के दाहिने इंजन में लगती है। इसके कारण रात के अंधेरे में विमान से चिंगारी निकलने लगती है। जैसे ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को यह आग दिखाई दी, तुरंत ही पायलट को सूचना दी गई। पायलट ने फौरन पैन चिल्लाते हुए इमरजेंसी की घोषणा की और ATC से रनवे को तुरंत ही खाली करने की मांग की। 1000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे विमान को नीचे उतार लिया गया। इसके बाद एयरपोर्ट के क्रू मेंबर्स ने विमान में लगी आग को बुझाया और सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि एयर कनाडा 777 वाइड बॉडी विमान में बुधवार रात 12:17 पर टोरंटो के समय के अनुसार आग लगी थी। रात को 12:29 पर एयर ट्रैफिक 12:39 पर ट्रैफिक कंट्रोल ATC ने विमान के पायलट को यह जानकारी दी। इस विमान में 389 यात्री और 13 क्रू मेंबर समेत 402 लोग सवार थे। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। जनता से अनुरोध है कि बरसात के दौरान बिजली की समस्या होने पर हेल्पलाइन या अधिकारियों से संपर्क करें। कांग्रेस के परमेश्वर ने तीसरे कार्यकाल के लिए मनोनीत प्रधानमंत्री मोदी को बधाई। पिछली गलतियों को सुधारने पर ध्यान में केंद्रित करने का आग्रह किया। कुमारस्वामी ने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने से पहले मोदी को धन्यवाद दिया। दिल्ली में आज बंद रहेगी कई सड़कें, यहां पर रूट डाइवर्ट रहेगा, TTC बस भी नहीं चलेगी।
प्रधानमंत्री शपथ समारोह में शामिल होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ ही नेताओं से चर्चा के बाद किया फैसला। शपथ से पहले पीएम आवास में चाय पर चर्चा। खट्टर बोले, मोदी उन्हें नहीं बुलाते हैं घर जिनको बनाना है मंत्री। केबी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केबी न्यूज 24/7। धन्यवाद।